आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया, जरा अंदर आना। क्यों? अंदर बोरीवली स्टेशन है, उधर प्लेटफॉर्म पे अहमदाबाद जाने की गाड़ी खड़ी है, उसमें बिठा के तुझे अहमदाबाद भेजना है, इसलिए अंदर आ। और डब्बा उठा। अरे उठा, ये क्या कर रही है? वो अभी भरत भाई आया था ना, हाँ उनका ये डिब्बा है। हाँ। इस डिब्बे को संभाल के रखना है तुझे। ये डिब्बे में क्या है? बोला उतना करने भाई, इस डिब्बे को संभाल कर रखना है तो संभाल कर रख दे। ठीक है, मैं इसको संभाल कर रख दूंगी। एक मिनट, संभाल के कहाँ रखेगी? मैं इसको किचन में ऊपर रख दूंगी। अरे किचन में नहीं, अलमारी में इसको संभाल के रख दे। आटे के डिब्बे को मैं अलमारी में रखूं? फिर आप भी मुझे नॉनसेंस कहेंगे। यार नॉनसेंस। देखा। अरे जितना बोला उतना करना है दया। मैंने बोला इस डिब्बे को अलमारी में रख तो अलमारी में रख। ठीक है, मैं ये डिब्बे को अलमारी में रखूंगी और गहने के डिब्बे को गैस पर रखूंगी। समझ गई? मैं गहने के डिब्बे को भी अलमारी में रख दूंगी और आटे के डिब्बे को भी मैं अलमारी में ही रख दूंगी। और सुन, इस डिब्बे को खोलना मत और किसी को भी मत देना, सिर्फ मुझे या भरत भाई को ही देना। ठीक है, समझ गई। ये डिब्बा मैं आपके अलावा किसी को भी नहीं दूंगी। अरे अभी मैंने बोला मेरे या भरत भाई के अलावा किसी और को मत देना। तो सुन, जरा सुन दया ठीक से। ठीक है, समझ गई। ये डिब्बा मैं आपको या भरत भाई दोनों में से एक को दूंगी। बराबर। लेकिन आप दोनों ने एक साथ ये डिब्बा मांगा तो मैं किसको दूं? तो मुझे देना बस। लो, तो मैं पहले वही तो कह रही थी कि ये डिब्बा मैं आपके अलावा और किसी को भी नहीं दूंगी। तो आप अच्छा सुन। हाँ। आज के दिन घर छोड़ के तू कहीं मत जाना। ये डिब्बे की वजह से। समझ गई। अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये? अंकल, हम आटे से होली खेल रहे हैं। अरे आटा कोई खेलने की चीज है? अरे खाने की चीज है आटा, और इस तरह से वेस्ट करोगे तुम? और ये कौन सा तरीका है खेलने का? गोली, ऐसे लेट के प्राइम मिनिस्टर बनोगे तुम? चलो चलो जाओ, नहाओ सारे लोग तैयार हो जाओ। चल गोगी। आटे से खेल रहे। ये क्या तरीका है? ऐसे को डराता है? किसका बच्चा है तो? बुला अपने बाप को बुला, अभी मजा चखाता हूँ उसे। अरे पापा, मैं हूँ टप्पू। टप्पू, ये क्या मजाक है बेटा? ऐसा मजाक करता? और ये सब क्या है? सब ये सफेद क्या है? अरे पापा, हम वो आटे से खेल रहे थे। ऐसे कोई आटे से खेलता है? हाँ, चलो ऊपर चलो, नहा लो चलो। आओ जेठालाल। अरे मेहता साहब, क्या बात है, आज घर पे छुट्टी है? काहे की छुट्टी जेठालाल? असल में हम मिडिल क्लास लोगों की तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। अरे मिलता क्या है मिडिल क्लास वालों को? ट्रेन में जाओ तो रिजर्वेशन नहीं मिलता, मंदिर में जाओ तो भगवान नहीं मिलता, राशन की दुकान पे चीनी नहीं मिलती, इंसानों में इंसानियत नहीं मिलती। अरे चुनावों के बाद नेता नहीं मिलते, आखिर हमें मिला क्या मिडिल क्लास वालों को? सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपसे कुछ पूछा।
अरे जेठालाल, असल में मैं देश की इन परिस्थितियों से बहुत परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि लिखूं क्या। लिखने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा, इसलिए छुट्टी ली है। तो ऐसा बोलो ना, विषय चाहिए हाँ तो मैं आपको देता हूँ। एक काम करो, ब्लैक मनी पे लिखो काला धन। भाई अंग्रेजी में बोला था तब भी समझ में आ गया था। अच्छा विषय वैसे जेठालाल, हाँ ब्लैक मनी। गुड गुड, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, इस पे लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। हाय मेहता साहब। हाय हाय, हाउ आर यू? बबीता जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और अय्यर भाई की तबीयत कैसी है ये बताइए आप। वैसे तो वो ठीक है अभी। और ऐसे ऐसे उनके पाँव में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं कोमल भाभी से पेन किलर्स लेने जा रही हूँ। बबीता जी दवाई क्यों लेना जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ आप एक बार उनके सामने मुस्कुरा दीजिए, उनका सारा दर्द गायब हो जाएगा। जेठा जी आप भी ना। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में। आप जिस तरह मुस्कुराते हैं ना, तो ऐसा माहौल पूरा खुशनुमा हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप ये पृथ्वी के लगते ही नहीं हो, आप तो अलग ग्रह से आए हो ना, ऐसा ही लगता है। अच्छा तो मैं आपको एलियन लगती हूँ? हाँ हाँ? एकदम अलग, सबसे हटके। रोज आप एकदम कुछ अलग, फ्रेश, एकदम नए दिखते हैं। ये रोज ऐसा, ये ऐसा बढ़िया दिखने का क्या राज क्या है इसका? बस वेरी सिंपल, ऑयली खाना और मसालेदार खाना छोड़ दीजिए, चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। अच्छा तो ये राज है, आज पता चला। ओ माधवी जी का घर किधर है? एक मिनट भैया, मैं बताता हूँ। क्या पापड़ का ऑर्डर देना है? हाँ। वो देखो सामने भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड दिख रहा है, वही फ्लैट है। ए विंग में सीधा जाना, ऊपर फर्स्ट माले पे लेफ्ट में, ठीक है? थैंक यू। हाँ थैंक यू। वैसे ये पापड़ भी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है ना? देखो हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं बबीता जी। मैं भी पापड़ बिल्कुल पापड़ की तरफ देखता भी नहीं हूँ। पता नहीं लोग कैसे खा सकते हैं पापड़। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गया, मैं आपको फोन ही करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? वो भिड़े बहन पापड़ बना रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए खींचा पापड़ को ऑर्डर दे दूं? जेठा जी आप पापड़ खाते हो? नहीं। अरे क्या नहीं? बबीता जी आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा वो खींचा पापड़ के ऊपर मक्खन डाल के टमाटर, ककड़ी, धनिया डाल के खाता है। कभी कभी तो 7-8 खींचा पापड़ गप्पा गप खा जाते हैं। कभी कभी तो मुझे कहना पड़ता है कि बस करो बापना, बस करो खींचा पापड़ खाना। अरे वो भाई क्या है, मैं पापड़ नहीं खाता हूँ। खिचिया पापड़ क्या पापड़ नहीं, वो खिचिया है। पर उसमें क्या होता है, बहुत वो उसके ऊपर जो है ना, जो खिचिया है ना, वो तो डिश का काम करता है। वो टमाटर, काकड़ी होता, सलाड होता, सेहत के लिए अच्छा होता है ना, वो मैं खाता हूँ। राइट राइट राइट, मैं समझ गई। ओके बाय, सी या। बाय बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। टप्पू के पापा बताइए तो सही, भिड़े बहन को खींचा पापड़ का ऑर्डर दूं कि नहीं? 5 पैकेट या 5 पैकेट? हाँ हाँ हाँ, और मैं ये कह रही थी कि अरे बाप रे, लगता है इसको भरत भाई के डिब्बे के बारे में कुछ पूछना है। बाद में चलो जय जिनेंद्र, चलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, देखा मेहता साहब, देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ जेठालाल। ऐसा है मेरा जीवन। मैं तो कहता हूँ आप वो ब्लैक मनी को छोड़ के मेरे ऊपर आर्टिकल लिखिए। नहीं 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 जेठालाल, तुम एक आर्टिकल और एक कविता में समाने वाली चीज ही नहीं हो। तुम पे तो खंड काव्य लिखना पड़ेगा। लिखो जो मर्जी लिखो, बहुत मजेदार होगा सब कुछ। बहुत मजेदार होगा। खींचिया खाना। अरे चलो भाई।